चलिए आज शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। कल हमने आपने देखा होगा, पढ़ा था कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसका एसआई मात्रक और कौन सा सदिश है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिए हैं। और प्रश्न जो आज मैं बताने वाला हूँ वो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र में हम देखेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर से बता देता हूँ मैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव समान परिमाण के दो आवेशों के युग्म को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जाए तो समान परिमाण के आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। और इसमें प्रश्न कैसे बनता है आपको बता रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए या गणितीय व्यंजक निकालिए। तो सबसे पहले हमको यही समझना होगा कि आपको पता होगा कि यदि कोई आवेश है और समान आवेश है तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। यदि विजातीय आवेश है, असमान आवेश है तो उसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। इसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है और इसमें क्या होता है, आकर्षण होता है। तो इन्हीं स्थिति के आधार पर हम दो स्थिति के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। पहला स्थिति है अनुदैर्ध्य, जिसे अक्षीय स्थिति भी कहा जाता है। दूसरा है अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति। कभी कभी अनुप्रस्थ के स्थिति पर प्रश्न आता है तो कभी अनुदैर्ध्य के आधार पर, लेकिन अभी तक जो भी आया है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को लेकर के आया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति होता क्या है। एक चीज़ आपको मैंने बताया था कि प्लस क्यू और माइनस क्यू कि दोनों के युग्म को, ये दोनों क्या होते हैं, समान परिमाण होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं। तो इनके जोड़ा को क्या बोलते हैं, युग्म को क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब ये दोनों के विद्युत परिमाण की बात करें तो ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। इसको यदि योग कर दिया जाए तो इसका मान कितना होता है, 0। मतलब विद्युत द्विध्रुव का मान कितना होता है, 0 होता है इसमें। लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र में इसका मान जो है 0 नहीं होता, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ये समान हो तो प्रतिकर्षण करेगा, असमान हो तो क्या होगा, आकर्षण करेगा। तो कुछ इस स्थिति में योग करने के पश्चात जो है ये एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते और ये 0 नहीं हो पाता। तो इनकी दो स्थिति उत्पन्न होती है। और दो स्थिति कौन सा होता है, पहला हम देखेंगे अक्षीय स्थिति। आज इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम देखेंगे अक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले आपको समझना है अक्षीय स्थिति होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश जब हम विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं तो उसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति। चलिए मैं यहाँ पे एक अक्ष बना देता हूँ। यहाँ पे ये ए हो गया और बिंदु बी हो गया। ए पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और माइनस क्यू आवेश रखा गया है। यदि मैं इसके अक्ष के अनुदिश यदि बढ़ा देता हूँ और इस अक्ष पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं तो इस स्थिति को बोलते हैं अक्षीय स्थिति। यदि आपको परिभाषा पूछे तब क्या बोलेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं तो इसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति में। यदि मैं यहाँ पे बिंदु P रख दूँ जहाँ पे हमको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है, ये केंद्र बिंदु हो जाएगा इनका O। और इस केंद्र से बिंदु P की दूरी मान लेते हैं हम R है, और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2a है। यदि पूरे के बीच की दूरी 2a है तो ये जो OA का मान कितना हो जाएगा, a, और O से B का मान कितना हो जाएगा,
ए, क्योंकि पूरे का मान 2a है तो इस पार्ट से का a हो जाएगा और इस पार्ट से का a हो जाएगा। और यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि चूँकि हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिमाण की गणना कर रहे हैं यहाँ पर, तो प्लस Q के कारण और माइनस Q के कारण बल कहाँ पे लगेगा, उसकी दिशा कैसी होगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा गया है, तो प्लस Q आवेश और यहाँ पर जो आवेश है वो क्या होता है, आपको पता है कि यहाँ से प्लस Q आवेश हो तो यहाँ से क्या होती है, क्षेत्र जो है यहाँ से बाहर निकलती है। तो इनकी जो क्षेत्र होगा, जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, ये इधर लगेगा, चूँकि प्रतिकर्षण करेगा। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस में क्या होता था आपको पता है, मैंने कल बताया था वीडियो में, जो है क्षेत्र की रेखाएं जो है माइनस की ओर चल के आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे माइनस है तो धनावेश जो है इधर लेकर आएगा, आकर्षण होगा, यहाँ पे इसकी क्षेत्र कैसी होगी, इधर होगी। माइनस Q के कारण इधर होगा और प्लस Q के कारण उधर होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसी को लिखते हैं, इसी को आपको समझना है। माना AB एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना है, जिसकी अल्प दूरी है, 2a है। और यहाँ पर लिखता हूँ मैं, केंद्र O से r दूरी पर बिंदु P है, जहाँ विद्युत क्षेत्र की परिमाण निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस Q के कारण रखेंगे, या लिख सकते हैं माइनस Q का, जैसे आप चाहे वैसा पहले आप रख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ठीक, चूँकि हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस Q, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, E प्लस Q, क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम मान क्या रखेंगे, आपको पता होगा कि कूलॉम के नियम से जब E का मान हम जब निकाले थे, विद्युत क्षेत्र की गणना किए थे, तो आपको पता होगा 1/4πε0 Q/r², इस प्रकार से निकाले थे। आपको याद होगा विद्युत क्षेत्र की जब बिंदु आवेश के लिए निकाले थे तो हमने इस प्रकार से निकाला था। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/4πε0। और यहाँ पे क्या है, प्लस Q है तो प्लस Q नहीं लिखेंगे, या ये प्लस Q भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे r दूरी है, मतलब उसके बीच की दूरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, AP, ये हो जाएगा AP का स्क्वायर। और दिशा भी क्या हो जाएगी, AP की दिशा में हो जाएगी। ठीक है, AP की दिशा इस प्रकार से। ओके, अब यहाँ पे हमको दूरी का मान निकालना है, A से P की दूरी, तो AP। अब AP का मान कितना होगा, देखो हमको A से B का मान हमको पता है, उनके बीच की दूरी है, और यहाँ से O से P का मान हमको पता है कितनी दूरी है। तो हमको क्या करेंगे, AO
प्लस OP यदि कर देते हैं तो इसका मान निकल जाएगा। क्या करेंगे, AO प्लस यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, OP। तो AO का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक की A है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की R है। ये देखो A से O तक की A और A से P तक की कितनी, सॉरी O से P की मान कितनी है, R। तो ये रख देंगे R स्क्वायर, सॉरी AR हो जाएगा। तो इसके मान को हम यहाँ रख देंगे तो E प्लस Q 1/4πε0 Q बटे यहाँ पे हो जाएगा A प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर A प्लस R का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E माइनस Q 1/4πε0 Q बटे, यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, PB, क्या हो जाएगा, सॉरी BP। अब यहाँ से माइनस Q है तो P की दूरी कितनी हो जाएगी, BP, तो हो जाएगा BP का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये P से B की दिशा क्या है आपका, P से B, तो PB की दिशा यहाँ तक हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, BP का मान निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, O से P की दूरी कितनी है, R है, और B से P की दूरी कितनी है, सॉरी O से B A और B से P। तो हमको इतने का मान निकालना, याद रखना ना हमको इतने का मान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, देखो BP का हमको मान निकालना है। तो BP का मान निकालने के लिए हमको O से P का मान रखेंगे, O से P माइनस, अब O से B को हम घटा देंगे तो हमको B से P का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो OP का मान कितना, यहाँ से यहाँ तक का R है, माइनस यहाँ पे हम OB का मान क्या रखेंगे, A रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये मान निकल गया BP का, तो हम यहाँ मान रख देंगे E माइनस Q 1/4πε0 Q बटे R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, ये A प्लस Q का मान हो गया, A माइनस Q का मान हो गया। देखो यहाँ पे A प्लस R लिखा हूँ, इसको मैं चाहे तो इसको लिख सकता हूँ मैं OP प्लस, दिख रहा है ना, OP प्लस OA भी कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा R प्लस A, तो ये भी हो जाएगा R प्लस A। ठीक है, तो यहाँ से R माइनस A। तो अब क्या करेंगे, ये और इसको देखते हैं, इसमें कुछ कंडीशन आती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि A प्लस Q व E माइनस Q परिमाण में समान तथा विपरीत कार्य करते हैं। तो एक में हमको दूसरे को घटाना है। तो यहाँ दो तरीका से, एक तो हम इसको बड़ा मान सके, इसको हम छोटा मान के घटा सकते हैं। दूसरी बात, ये प्लस में है, इसको हम माइनस ले सकते हैं, माइनस के कारण उसके कारण ये घट जाएगा। ठीक है, दो तीन प्रकार का है जिसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, E प्लस Q को हम बड़ा मानेंगे E माइनस Q से। ठीक है, क्योंकि ये विपरीत दिशा में हम ऐसा मान के चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कुल घटाना है हमको। तो यहाँ पे हो जाएगा E प्लस Q माइनस E माइनस Q। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, मान रखना है। किसका मान रखना है, ये जो आपको दिख रहा है ना प्लस E प्लस Q, उसका मान रख दीजिए, और जो E माइनस Q है उसका मान रख दीजिए। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे तो 1/4πε0
एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस, चलिए वो सर नहीं दिखेगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। आपको पता होगा इसका मान कितना है, कितना निकाले हैं हम, इसका क्यू बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर माइनस ए का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ना ये वाला है, ये है, उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेंगे, ये वाला देखो सेम है क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ भी इसको सेम है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ओके। यहाँ पे क्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला बचेगा 1/r माइनस स्क्वायर माइनस 1r प्लस स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, देखो ये इसका हम लघुत्तम समापन तक लेंगे तो इनका गुना इनके साथ हो जाएगा, इनका गुना इनके साथ हो जाएगा, इसका आपस में गुना हो जाएगा। क्योंकि आप जानते होंगे, पढ़े आप मैथ्स में कि a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि मैं इसी को लिख दूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी के रूप में हम सबसे पहले इनका गुना इनके साथ करेंगे, इनका गुना इनके साथ करेंगे, इसको आपस में हम गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे Q 4 पाई एप्सिलॉन 0, चलिए गुना करते हैं, R प्लस ए इसका चूँकि माइनस है तो R माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे, ये वाला है ना, तो R माइनस ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो दिख रहा है ना, इसको आपस में इस प्रकार से गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। यदि मैं a माइनस बी और a माइनस बी की बात करूं तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है। यदि मैं a प्लस बी और a प्लस बी का मैं सॉल्व करता हूं इसको, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर आता है। तो ये वाला जो है इस प्रकार से काम करेगा और ये वाला जो है इस प्रकार से काम करेगा, इस प्रकार से काम करेगा, ठीक है। तो आगे मैं उसी को लिखने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। देखो इसको मैं इस रूप में लिख रहा हूँ, तो इसको मैं a मान लेता हूँ, इसको b मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे क्या 2ra हो जाएगा, 2ra प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस ये वाला a है, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं r स्क्वायर माइनस 2ab है तो माइनस 2ra माइनस 2ra प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और इसको आपको कुछ नहीं करना है, रहने दीजिएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ओ स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए का स्क्वायर, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2ra माइनस ए का स्क्वायर। और ये वाला को कुछ नहीं करना है आपको,
ए स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा। सॉरी, एक चीज़ लिखने के लिए भूल रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर भी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस में है, प्लस में कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस रहेगा, ये प्लस में है माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे क्यू भी रहेगा, लिखने के लिए भूल जा रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे Q4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, 2r भी लिख सकते हो, r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। अब इसको हमको थोड़ा सा क्या कर देना है, तोड़ देना है। तो तोड़ेंगे तो कैसा होगा, देखो इसको मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 2AR, यहाँ पे 2AR। तो यहाँ पे इसको 2, पहले देखो 2 दूनी 4 होता ही है, 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 2A, पहले 2 मैंने लिखा, फिर 2A लिखा, और Q का Q इंटू R। ठीक है, तो इसको आप देखिए, इसको R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णक रूप में आपको पता होगा कि कैपिटल P बराबर क्या होता है 2A Q इंटू 2A, क्योंकि क्या है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मतलब आवेश और उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके स्थान पर मैं लिख दूंगा 2PR हो जाएगा, यहाँ पे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको करना क्या है, ये आपको दिख रहा है ये R और A, तो यहाँ पे हमको A की उपेक्षा करनी है, R की सापेक्ष अब जो है A की तुलना बहुत कम होगी, मतलब R बड़ा होगा A से, मतलब R की तुलना में A को नगण्य लेने पर, तो क्या हो जाएगा, तो ये इसको हम नगण्य मानेंगे तो A का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR बटे, इसको हमको 0 रखना है, तो R स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 0 हो गया है ना। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR बटे R का घात 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से एक आर कैंसिल कर दीजिए, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P बटे R का त्रिघात। तो ये है आपका अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। ठीक, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि इसकी दिशा बताएं तो आपको बता देना है कि ये जो दिशा है, जैसे हमने प्लस की ओर माने थे, इसकी दिशा हो जाएगी PA की दिशा। ठीक है, ऐसे दिशा पूछेंगे तब की बात है। तो ये रहा अक्षीय स्थिति। हम नेक्स्ट वीडियो में निरक्षीय स्थिति को लेकर के आएंगे। निरक्षीय स्थिति होता क्या है और आगे इस पर हम चर्चा करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर अवश्य करें। थैंक यू।